देखिए पिछली क्लास में हम एल्कोहलों का क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीकरण। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण को समझने के लिए हमने कहा था कि हम इस प्रकार से एल्कोहलों का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीकारक काम में लिया जाएगा। कौन काम में लिया जाएगा, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम प्रबल ऑक्सीकारकों की बात करें तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन होते हैं, नाम बताइए आप लोग। प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है। और कॉन्संट्रेट H2SO4 भी क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, कॉन्संट्रेट H2SO4। क्लियर है। उसके बाद दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। उनके अंतर्गत अगर हमें एल्डिहाइड बनाने हैं, एल्कोहलों से क्या बनाना है, केवल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने वाले जो ऑक्सीकारक होंगे वो होता है आपके यहाँ पे PCC। क्या होता है, PCC। क्या नाम होता है इसका, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और अगर आपको कीटोन बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, कोलेंस अभिकर्मक। कोलेंस अभिकर्मक। और कोलेंस अभिकर्मक होता है CrO3 प्लस पिरिडीन, प्लस कौन, पिरिडीन का मिश्रण क्या होता है, कोलेंस अभिकर्मक। क्लियर है। मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि अगर हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल, तो अगर हम उसका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा बताइए, एल्डिहाइड बनता है। कौन बनता है, एल्डिहाइड। और अगर हम एल्डिहाइड का भी क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो जाएगा, आपके यहां पे निर्माण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद अगर हम द्वितीयक अल्कोहल ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, द्वितीयक अल्कोहल, तो द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या होता है बताइए, क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। और अगर हम कीटोनों का भी ऑक्सीकरण करवा देंगे तो भी क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, आपको पता होगा। अगर हम तृतीयक अल्कोहल ले रहे हैं और उनका हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीकरण न होकर के पहले इन्हीं परिस्थितियों में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। इन्हीं परिस्थितियों में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। और इसके परिणाम स्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। अब इन एल्कीनों का क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन। क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं। कौन बनते हैं, एल्डिहाइड अथवा क्या बनते हैं भैया, कीटोन। और उनका भी अगर हम ऑक्सीडेशन करवा दें तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये था। उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो जितने कार्बन प्राथमिक अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्डिहाइड। मतलब समान कार्बन का क्या बनेगा, आपके यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। और समान कार्बन का ही ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां भी कितने कार्बन का बनेगा, समान कार्बन का बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद अगर हम द्वितीयक अल्कोहलों की बात करें तो द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, कीटोन। तो जितने द्वितीयक अल्कोहल में कार्बन होंगे उतनी संख्या में क्या बनेंगे, उतनी संख्या का क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। मतलब समान कार्बन संख्या का क्या बनेगा, कीटोन बनेगा आपके यहाँ पे। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा वो कम कार्बन संख्या वाला बनेगा। तो कम कार्बन वाला कौन बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद अगर हम बात करें कि तृतीयक अल्कोहल, तो तृतीयक अल्कोहलों में जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन का क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो एल्कीन तक तो समान कार्बन होता है,
एल्कीन क्या बनता है, समान कार्बन का, परंतु जो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे वो कम कार्बन के बनेंगे। कैसे बनेंगे, कम कार्बन के। कम कार्बन के कौन बनते हैं, एल्डिहाइड अथवा कीटोन। और अगर उनका भी क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो भी क्या बनेंगे, कम कार्बन के। कैसे बनेंगे, कम कार्बन के। समझ पा रहे हैं आप लोग। मैंने उदाहरण भी लिया था कल, उदाहरण के माध्यम से मैंने सबसे पहले पहला एग्जांपल समझाने की कोशिश की थी। जैसे मेरे पास मान लो ये लिखा हुआ है CH3OH। क्या लिखा हुआ है, CH3OH। जानते हो इसे क्या है, ये मेथेनॉल है। क्या है, मेथेनॉल। आप मुझे बताइए कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक? क्या प्राथमिक है ये? नहीं है, सुपर प्राथमिक है। प्राथमिक अल्कोहल तो कैसे होते हैं, जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ये सुपर प्राथमिक अल्कोहल है। खैर अपन तो क्या करवा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और बनेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। मैं यहाँ पे KMnO4 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, KMnO4। प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण करेगा आगे तक। तो क्या करेगा, सबसे पहले CH3OH को ये यहां से हाइड्रोजन निकाल देगा। हाइड्रोजन निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये बन जाएगा CHO। देखो एक H यहां से और एक H यहां से, तो ऐसा बनेगा CH2O। क्या बना है, CH2O। और इस CH2O को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, H कार्बन से क्या जोड़ दूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H जोड़ सकता हूं। समझ पा रहे हैं आप लोग। क्या बन गया ये, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। कहने का अर्थ है अगर हम मेथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन हमने जो ऑक्सीकारक काम में लिया है वो क्या लिया है, KMnO4, जो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या करेगा, इसका और ऑक्सीकरण करेगा आगे भी। तो फॉर्मेल्डिहाइड है। एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पर भी कितना कार्बन है, एक कार्बन। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनेगा तो वो भी कितने कार्बन का बनेगा, एक कार्बन का। और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है HCOOH। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो भी यह अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है। क्या है, फॉर्मिक एसिड। समझ पा रहे हैं आप लोग, कौन है, फॉर्मिक एसिड। इसका आगे भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और इसका ऑक्सीडेशन होता है CO2 और H2O में। किसमें होता है, CO2 और H2O में। जो फॉर्मिक एसिड होता है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, बड़ा कमजोर होता है। उसका ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है, H2O और COOH में। इसके अलावा दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ऑक्सीकरण है वो आसानी से नहीं होता, अर्थात वो CO2 और H2O में परिवर्तित नहीं होता है। 3 कार्बन का भी नहीं होता है, 4 कार्बन का भी नहीं होता है। एक कार्बन का अगर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O और CO2 में। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसी आधार पर। मैं यहीं पे ले रहा हूं, इधर देखिए दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरे एग्जाम्पल को तो हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे ही। ये देखिए CH3CH2OH क्या है, ये एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। ऑक्सीडेशन करवाइए इसका KMnO4 की उपस्थिति में। KMnO4 की उपस्थिति में जैसे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड होता है CH3CHO। क्या होता है, CH3CHO। ये याद रखेंगे कि एल्कोहलों से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइडों से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसका वापस से ऑक्सीकरण करो तो उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है CH3COOH। कहने का मतलब एथेनॉल से, किससे, एथेनॉल से बनता है एथेनेल। क्या बनता है, एथेनेल। और एथेनेल से बनता है एथेनोइक अम्ल। क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। यह हुआ प्राथमिक अल्कोहलों के साथ। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल का, जो कि हमने पिछली क्लास में भी लिया था, और भी ले लेते हैं। ये देखिए मैंने ये ले लिया CH3
CHOH और CH3, यही है। कौन सा अल्कोहल है ये? द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है ये। नाम क्या है इसका? द्वितीयक अल्कोहल नाम पूछा है, 1 2 3 प्रोपेन टूऑल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। प्रोपेन टूऑल बोल दो चाहे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि एक CH से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। इसका हमने क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है, और ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम KMnO4 की उपस्थिति में, क्योंकि ये कौन होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसका जैसे ही ऑक्सीकरण करवाया तो हमारे यहाँ पे प्राप्त होगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां से कौन निकल जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीकरण। एक H यहां से, एक H यहां से, H2O क्या निकल गया? सॉरी H2 क्या निकल गया? बाहर निकल गया। ये कौन बन गया? कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहलों से क्या बन रहा है? कीटोन। और कीटोन भी कौन सा है? ये एसीटोन है या प्रोपेनॉन है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका ऑक्सीकरण करवाइए आगे, क्योंकि अभी अपने पास कौन है? KMnO4 है। तो KMnO4 तो आगे तक क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है केवल, तो क्या काम में लेना पड़ेगा? PCC। और अगर हमें कीटोन बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? कॉलन समीकरणक, मतलब CrO3 प्लस PY। डायरेक्ट CrO3 भी काम में ले सकते हैं, लेकिन PY लेंगे तो अच्छी अभिक्रिया संपन्न होती है। कभी कभी आपके यहाँ पे CrO3 लिखा हुआ आ जाए तो डरना नहीं है, इसका मतलब भी क्या है? कीटोन ही बनेगा, कीटोन ही बनेगा। PY भी लिखा हुआ है तो भी क्या सोचेंगे? कीटोन ही बनेगा। वापस से देखिए, ये क्या है? कीटोन। ऑक्सीकरण करवाइए इसका। कीटोन का जब ऑक्सीकरण होता है तो मैंने आपको बताया है कि द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? कीटोन। ये कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। अब इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कम कार्बन के क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। वो कैसे बनेंगे वो आप देख लीजिए। यहां पे क्या है कि कार्बोनिल समूह के पास से बंध का विखंडन होता है। कार्बोनिल जो समूह है उसके पास से बंध का क्या होता है? विखंडन होता है। और विखंडन होता है तो ऐसा महसूस होता है कि इधर के अलग कार्बन हो गए और इधर के अलग कार्बन हो गए। ध्यान से देखेंगे तो इधर 1 कार्बन बचा है और इधर 2 कार्बन बचे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है या नहीं है? अब 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एक तो CH3COOH और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा HCOOH। ये अभिक्रिया आगे इस प्रकार से संपन्न होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल इसी से रिलेटेड दूसरा ले रहा हूं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, CH3 CH2 CHOH और CH3। क्लियर है? इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं मैं KMnO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में। जैसे ही मैंने इसका ऑक्सीकरण करवाया तो आप बताइए क्या बनेगा? क्या मैं लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं? बोलिए। अरे यहां से H और यहां से H2 निकल गया तो C डबल बॉन्ड O हो गया, तो यहां पे कीटोनिक समूह आ गया और ये यहां पे मैंने कीटोनिक समूह लगा दिया है। मतलब कौन बन गया है? कीटोन। क्या बन गया है? कीटोन। और कीटोन और अल्कोहल में 1 2 3 4 कार्बन है इधर, तो इधर भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अब यहां पे बंध का जो विखंडन है मैं यहां से करूं या फिर यहां से करूं? 2 कंडीशन है, कहूं से नहीं कर सकते भाई, नियम है जिसकी हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हम आपको एक नियम बताएंगे और उस नियम का नाम है पॉफो नियम। कौन सा नियम है? पॉफो नियम। यह नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जो कीटोनिक समूह है उसका कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह के साथ जाता है जिसमें कार्बन की संख्या कम है। जिसमें कार्बन की संख्या क्या है? कम है। तो देखिए, ये कार्बोनिल समूह को छोड़िए, उसके अलावा देखिए समूह, तो एक ये है, इसमें 1 कार्बन है और इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो कार्बोनिल समूह का कार्बन उधर जाएगा जहां पर कार्बन की संख्या कम है। तो किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? इसका मतलब है कि एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 कार्बन का बना और इधर भी कितने कार्बन का बन रहा है? 2 कार्बन।
तो दो बनेंगे, दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पे बनेंगे दो कार्बन के CH3COOH, अर्थात एक तो ये बना दो कार्बन का और दूसरा बना CH3COOH दूसरे कार्बन का। तो मैं दो बार न लिख करके इसके आगे क्या लगा दिया है मैंने, दो लगा दिया। क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे बात क्लियर है या नहीं है? गुड। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनका ऑक्सीकरण करेंगे। समझ पा रहे हैं? अगला ऑक्सीकरण है जो कि तृतीयक एल्कोहलों का, वो समझना और भी आसान है अगर आप इसको समझ चुके हैं तो। तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण कौन बताएगा हमें? तृतीयक एल्कोहल, क्या ये तृतीयक एल्कोहल है? देखिए ध्यान से, CH3C, CH3, CH3 और ये OH तृतीयक एल्कोहल ही है। ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ये नाम क्या है इसका? टी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या है? टी ब्यूटिल एल्कोहल। या फिर IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2-मेथिल प्रोपेन टूऑल। 2-मेथिल प्रोपेन टूऑल। मैंने इसका ऑक्सीकरण करवाया। क्या करवाया? ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में। लेकिन ऑक्सीकरण नहीं होकर के यहां पे क्या हो जाता है? पहले निर्जलीकरण, यहां से H2O बाहर निकल जाता है। कौन बाहर निकल जाता है? H2O। और बनता है यहां से OH और यहां से H मिलकर के H2O बाहर निकल जाता है। बचता ये कंपाउंड है CH2। अरे एक H यहां से निकल गया, OH यहां से निकल गया, यहां से आधा बंद आया, यहां से आधा बंद बना, पूरा एक डबल बॉन्ड बन गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कौन बना? ये एल्कीन बना। कौन बना? ये एल्कीन। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीकरण करवाइए। अब इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो यहां से बंद टूटेगा, एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दो, एक ऑक्सीजन नीचे जोड़ दो। तो देखिए क्या बना, ऐसा बना कंपाउंड CH3COO क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे CH3COO, नीचे क्या हो गया? CH2O। क्या बन गया? CH2O। CH2O को जानते हो? फॉर्मेल्डिहाइड है। CH2O, कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़ो और एक क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन। तो ये बन गया कि नहीं बन गया? याद रखेंगे अपने जीवन में। ये कौन है? कीटोन। और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। अरे इसका ऑक्सीकरण तो सभी लोग जानते हैं। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक अम्ल HCOOH। और इसका तो आगे भी ऑक्सीकरण हो जाता है, किसमें? CO2 एंड H2O। CO2 प्लस H2O में क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो हमें इसका करवाना है और इसका ऑक्सीकरण तो हम सीख चुके हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण कैसे होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और कम कार्बन के बनते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण करवाओ। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो दो कंपाउंड बनेंगे। अब देखो कार्बोनिल समूह कौन है? कार्बोनिल समूह। इधर भी एक कार्बन है और इधर भी कितना कार्बन है? एक कार्बन। किधर जाए? किधर भी जा सकता है, दोनों क्या है? बराबर है। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। इधर जाएगा तो उधर वाला एक रह जाएगा, इधर जाएगा तो इधर वाला एक रह जाएगा। बात तो वही है। तो इसमें यहां से बॉन्डिंग तोड़ दो, दो कार्बन का बनेगा और एक कार्बन का। दो कार्बन का बनेगा वो बनेगा CH3COOH और एक कार्बन का बनेगा तो HCOOH। कहने का अर्थ यहां पे बनेगा एसिटिक अम्ल और यहां पे क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का आगे ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या बन जाएगा? CO2 और H2। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस प्रकार से यहां ऑक्सीकरण होता है। आपको कंपाउंड दे दे, आपको क्या दे दे? कंपाउंड एल्कोहल दे दे और आपको KMnO4 लिख के दे दे, तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण करवाना है। अगर आपसे कह दे कि भाई मैं तो क्या करवाऊंगा? PCC दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? PCC। तो PCC देगा तो उसमें केवल क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। और वहां पे प्राथमिक एल्कोहल काम आएंगे। क्या आएंगे? प्राथमिक एल्कोहल। एक एग्जांपल उसका भी करके देख लेते हैं PCC के उदाहरण से। जैसे लिखा हुआ है ऐसे CH3CH2 और OH और इसमें लिखा हुआ है PCC। क्या लिखा हुआ है? PCC। और इसका क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन। तो हमें पता है
कि जो पीसीसी है वो एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। तो जो प्राथमिक अल्कोहल है उससे केवल क्या बनेगा? एल्डिहाइड, आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा और इसकी अभिक्रिया यहीं रुक जाएगी। CH3CHO, CH3CHO, यहीं पर यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आगे इसका कोई ऑक्सीकरण नहीं होगा, एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मान लो अभिक्रिया के दौरान द्वितीयक अल्कोहल है, कौन है? द्वितीयक अल्कोहल। जैसे मान लो ये है और यहां पे KMnO4 के स्थान पे क्या दिया हुआ है? CrO3, अर्थात कॉलेंस अभिकर्मक। क्या दिया गया है? कॉलेंस अभिकर्मक। तो आप इसको यहीं तक रोक दोगे, आगे अभिक्रिया नहीं करवाओगे, यहीं तक ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न। आगे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित तो नहीं करना होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में तभी परिवर्तित करेंगे जब प्रबल ऑक्सीकारक हो, और प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो? या तो KMnO4 हो, या K2Cr2O7 हो, या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है या नहीं है? ऑक्सीडेशन वैसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, एक दो एग्जाम्पल है जिनको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इधर देखिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो, इन अभिक्रियाओं को सभी अल्कोहल नहीं देंगे, कुछ विशेष प्रकार के अल्कोहल ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। देखो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हेलोफॉर्मों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म के रूप में हो सकता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म। इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ऐसा अल्कोहल होता है, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान सुनिए भाई, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर कम से कम एक मेथिल समूह होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? एक मेथिल समूह होना चाहिए। ठीक है। की अभिक्रिया हैलोजन तथा क्षार के साथ कराई जाती है। की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? हैलोजन तथा क्षार के साथ कराई जाती है, तो हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। साथ में कुछ सह उत्पाद के रूप में HX बनता है, H2O बनता है, और यहां पे बनता है C डबल बॉन्ड O CH3, एस्टर बनता है बेसिकली, ONA लिख देता हूं, ONA, CH3CONA। चलिए देखो, वापस से सुनते हैं इस अभिक्रिया की जो इसको थ्योरी किस प्रकार से बनाएंगे। तो कहते हैं कि वे अल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है से एक मेथिल समूह जुड़ा होना चाहिए, की अभिक्रिया हैलोजन तथा क्षार के साथ कराई जाती है। हैलोजन तथा क्षार के साथ कराई जाती है तो हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बस यही अभिक्रिया है। क्लियर है? लेकिन हम इसको और अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। इस अभिक्रिया की मैं एक बार मैकेनिज्म बता देता हूं, आप उसके आधार पर इसको समझेंगे। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? क्रियाविधि। क्या होता है? क्रियाविधि। क्या होता है? सबसे पहले ऐसा अल्कोहल होता है, जैसे मैंने ये ले लिया CH3CH2OH, CH3CH2OH। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर कौन जुड़ा है? एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाते हैं। की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? हैलोजन। मैं हैलोजन के रूप में क्लोरीन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? क्लोरीन। पहले पद की अभिक्रिया बता रहा हूं कि इस प्रकार से अभिक्रिया करता है, और ये कैसे अभिक्रिया होती है वो भी आप देख लो ध्यान से। यहां से H ऐसे लिख रहा हूं, देखो इसको,
अरे क्या लिखा है मैंने, ध्यान समझना, CH3CH CH2OH हैलोजन के साथ करवाते हैं तो यहां से H Cl, यहां से H और Cl, HCl दो अणु बाहर यहां से निकल जाते हैं, तो 2HCl यहां से क्या निकल जाता है बाहर। तो यहां पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, CH3CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा CH3CHO। अब जो बना हुआ CH3CHO है उसकी अभिक्रिया पुनः हैलोजन के साथ करवा देते हैं। CH3CHO की अभिक्रिया किसके साथ करवा देते हैं, हैलोजन के साथ करवाते हैं। और हैलोजन के यहां पे कितने मोल काम में लिए जाते हैं, 3 मोल। कितने, 3 हाइड्रोजन और 3 Cl मिलकर के 3 HCl वापस से बाहर निकाल देते हैं। 3 क्लोरीन और 3 यहां से हाइड्रोजन क्या बाहर निकाल देते हैं, 3 HCl बाहर निकाल देते हैं। तो बचा क्या यहां पे Cl जुड़ जाएगा, तो C के साथ कितने Cl जुड़ गए, 3, CCl3 हो गया। उसके बाद CHO क्या बना, CHO। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब CCl3CHO बन गया, CCl3CHO। इसे जानते हो क्या है, ये क्लोरेल है, आपने पढ़ा होगा जब DDT बनाना सिखा रहे थे हम आप लोगों को। क्लोरेल क्या है, क्लोरेल। अब ये जो क्लोरेल है इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है, किसके साथ, क्षार के साथ। ये रहा CCl3 और यहां पे CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, NaOH, किसके साथ, NaOH। NaOH में ऑक्सीजन है नेगेटिव और H कौन है, प्लस, ठीक है। यहां से ये बंध टूटता है, यहां से देखो क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ये रहा Cl, ये रहा Cl और ये रहा Cl। समझ पा रहे हैं, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये कार्बन भी क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, तो यहां से बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो जाके जुड़ेगा नेगेटिव से और जो नेगेटिव है वो जाकर के जुड़ जाएगा पॉजिटिव से। तो यहां पे उत्पाद जो बनेगा वो CCl3 और H जुड़ जाएगा, CCl3H, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं CHCl3। अरे एक ही तो बात है, इसमें 3 क्या जुड़े हैं, क्लोरीन, और एक कौन जुड़ा है, H। बेसिकली CHCl3 के द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए हम यहां लिख देंगे CHCl3। यही कौन है, क्लोरोफॉर्म। साथ में यहां क्या बनेगा, ये देखो HC डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव से जोड़ दो नेगेटिव को, HC डबल बॉन्ड O, और इससे कौन जोड़ दो, कार्बन से पॉजिटिव से जोड़ दो नेगेटिव, ONA। क्या जोड़ दिया, ONA। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है या नहीं है बातें, एक बार और समझा दें तो देखो, ये आपके पास क्या है, ऐसा अल्कोहल है जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर कौन जुड़ा है, मेथिल समूह। कौन जुड़ा है, मेथिल समूह। की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के 1 मोल के साथ करवा रहे हैं। यहां से HCl और यहां से HCl, 2HCl क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, CH3CHO। क्या बन गया, CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया पुनः हैलोजन के साथ करवाई जाती है। यहां पे हैलोजन के 4 मोल काम आ रहे हैं, देखिए कितने मोल आ रहे हैं, 3 और 1 4, यही आ रहा है ना, 4 मोल काम आ रहे हैं। यहां पे क्लोरीन है Cl2 के रूप में, 3H 3Cl, 3H 3Cl के साथ मिलकर के 3 HCl बाहर निकाल दिया। टोटल यहां पे 3 दूनी 6 Cl है, तो बचे कितने Cl, 3। वो 3 Cl आकर के यहां जुड़ गए, तो बना CCl3CHO, CCl3CHO, मतलब क्लोरेल बन गया। इस क्लोरेल की अभिक्रिया बचे हुए क्षार के साथ करवा दो। क्षार के साथ करवाएंगे तो यहां से एक बंध टूटेगा। कार्बन की विद्युत ऋणता यहां पे इसकी तुलना में क्या हो जाती है, ज्यादा, क्योंकि इससे कौन जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्लोरीन जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन खींचूं, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींच लेगा, ये। अब इसके पास आ गया नेगेटिव,
अब ये नेगेटिव जुड़ेगा जाकर के पॉजिटिव से, और यहां का नेगेटिव इधर वाले पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अलग से कंपाउंड NaO, यहां से जुड़ेगा C डबल बॉन्ड OH, और ये बना CH और Cl3, CH और Cl3, तो CH Cl3 बन गया और बाकी बचा हुआ वो बन गया। अगर इस अभिक्रिया को हम संपूर्ण रूप से लिखना चाहें, संपूर्ण अभिक्रिया, तो संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? इसको 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 सबको जोड़ो, इसको 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 जोड़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो चीज अभिकारक और उत्पाद में है वो आपस में कट सकती हैं। जो चीजें अभिकारक और उत्पाद में वो आपस में क्या कर सकती हैं? कर सकती। तो देखो एल्डिहाइड ये रहा, इससे ये मर जाएगा, ठीक है। CCl3CHO है, CCl3CHO ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? मर ही जाएंगे। तो बच्चा कौन? ये CH3CH2OH की अभिक्रिया Cl2 का 1 मोल तो ये रहे, 3 मोल ये रहे, कितने हो गए? 4, तो 4Cl2 प्लस NaOH बचा है ना अभी, तो इधर NaOH, तीर का निशान, ये मर गया, ये मर गया, बचा कौन? 3 और 2 5, 5 क्या बचे? HCl, ठीक है। उसके बाद 5 HCl बचे हैं, CHCl3 बचा है, CHCl3, 5 HCl, फिर बचा है HC डबल बॉन्ड OONA, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर क्या जुड़ा होना चाहिए? मैथिल समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कार्बन रहा, इससे पर ने क्या जोड़ दिया? CH3। मैं यहां पे एल्किल समूह लगा देता हूं, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक क्या होना चाहिए? मैथिल। हैलोजन के साथ अभिक्रिया की, ये बना CHCl3 बन जाएगा। उसके बाद HX कितने बनेंगे यहां पे? 5, 5 क्या बनेंगे? HX, H2O नहीं बनता अभी। H2O बन रहा है कि यहां पे कहीं नहीं बन रहा है? H2 गलत लिख दिया हमने। उसके बाद यहां पे क्या बनेगा? यहां पे देखिए क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड ONA, RC डबल बॉन्ड ONA, जो एल्किल समूह है वो बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए एक एग्जांपल और देखिए यहां पे, क्या ये अभिक्रिया संपन्न होगी? CH3OH की अभिक्रिया हैलोजन तथा क्षार के साथ करवा दो, बताइए, बोलिए। अरे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या उस पे मैथिल समूह जुड़ा है? नहीं, यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, नो रिएक्शन। आप लोग बताइए, ये अभिक्रिया CH3CH2OH हैलोजन के साथ अभिक्रिया NaOH, बताइए होगी या नहीं होगी? यस। और होगी कैसे? पढ़ चुके हैं, ये रहा CH3CH2OH, CH3CH2OH, यही वाली अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया संपन्न हो गई। आगे देखिए, क्या यह अभिक्रिया संपन्न होगी? CH3CH2CH2OH, अरे बोलिए कैसे हो जाएगी? अरे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या उस पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, नो रिएक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे देखिए, CH3OH हैलोजन प्लस NaOH, बताइए। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर 2 क्या है? मैथिल समूह, 2 हैं, हमें तो एक ही चाहिए, 2 हैं, खुशी खुशी होगी। होगी कि नहीं होगी? आगे देखिए, ये बताइए, हमें अच्छा लगेगा आप लोगों को। बताइए, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या उस पर मैथिल जुड़ा है? नहीं जुड़ा, मतलब यह अभिक्रिया
नहीं होगी। तो अभिक्रिया यहां पे ऐसी इस प्रकार से भी पूछी जा सकती है। चलिए ये बताइए, ये बोलिए, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाओ, होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्यों नहीं होगी? होगी ना। चलिए तो अब बताइए, बोलिए, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या मैथिल समूह जुड़ा है? ना जुड़ा, नो रिएक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभिक्रिया कैसे होगी आप लोगों को बता ही दिया है। केवल क्या बनेगा? हेलोफॉर्म बनाना है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो हेलोफॉर्म बनेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, और अगर आप अभिक्रिया कर रहे हैं आयोडीन के साथ तो क्या बनेगा? आयोडीन। नोट कीजिए।